नमस्कार दर्शकों। आज हम कुंडली के बारे में बात करेंगे। हम फोर्थ हाउस पे थे, अब हम फिफ्थ हाउस के बारे में आपको बताएंगे। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये फिफ्थ हाउस मैंने लिखा है यहाँ पे। इसे त्रिकोण का भाव भी कहा जाता है। कुंडली में कुंडली का त्रिकोण होता है और ये जो भाव होता है ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है। ये भाव होता है, सबसे पहले अपनी शिक्षा का भाव होता है कि आपको कितनी शिक्षा प्राप्त होगी। ये 12th तक की शिक्षा को बताता है, बेसिक शिक्षा को बताता है ये भाव। अगर ये भाव पीड़ित है तो आपकी बेसिक शिक्षा बहुत ही खराब होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये देखा जाता है कि संतान को बताता है ये भाव। संतान कैसी होगी, संतान कैसे हमारे साथ रहेगी या कितनी संतानें होंगी, तो ये सारे सवाल हमारे मन में आते रहते हैं। तो पंचम भाव पे विचार करना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो पंचम भाव जो होता है ये कहा जा सकता है कि एक ज्ञान का भाव होता है, संतान का भाव होता है और एक बहुत ही अच्छा भाव माना जाता है पंचम भाव को। तो इसमें जो होता है पंचम भाव में अ, बहुत सारे ग्रह जो होते हैं, कोई भी अगर ग्रह पंचम भाव को इफेक्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि आपको शिक्षा को इफेक्ट कर रहा है, आपकी संतान को इफेक्ट कर रहा है, आपके संतान का बिहेवियर कैसा होगा, ये सारे ग्रह बताएंगे। जो ग्रह इन पर दृष्टि डालेंगे पंचम भाव पे, तो पंचम भाव जो होता है शिक्षा से ज़्यादा डिनोट किया जाता है कि बहुत ही अच्छी शिक्षा होगी अगर पंचम भाव बहुत अच्छा हुआ तो पंचम भाव के लिए इतना ही बताना चाहूँगी। और मैं अब बात करूँगी छठे भाव के बारे में। यहाँ पे मैंने छठा भाव लिख दिया है। आप देख सकते हैं सबसे नीचे वाला जो भाव है छठा भाव है। छठा भाव जो होता है आपके रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रु का होता है। आप कह सकते हैं कि एक नेगेटिव हाउस माना गया है। तो सिक्स्थ हाउस जो है नेगेटिव हाउस होता है, क्योंकि ये रोग, रिपु, ऋण इन सारी चीज़ों का है। अब हम जीवन में बहुत सारे विचार करते हैं कि हमें रोग होगा या नहीं, कब होगा, कैसा होगा, और क्या हम लोन लेंगे तो क्या हम उसको चुका पाएंगे या नहीं, क्या हमें लोन लेना चाहिए या नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे होते हैं। तो हम सिक्स्थ हाउस को हमें देखना चाहिए, और क्या हमारा कोई शत्रु है जो हमें पीड़ित कर रहा है, या हम अपने शत्रु पर विजय पाएंगे या नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिक्स्थ हाउस जिससे डिनोट करता है। सिक्स्थ हाउस जो होता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे जो है सबसे जो जीवन में परेशानियां जो होती है इससे रिलेटेड होती है। तो सिक्स्थ हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कुंडली के लिए। वैसे तो सारे भाव इंपॉर्टेंट्स हैं अपनी अपनी जगह पे कुंडली के लिए। तो अब मैं बात करूंगी सातवें भाव के बारे में। यहाँ पे सातवां भाव मैंने लिखा है, इसे केंद्र का भाव भी कहेंगे, क्योंकि ये जो है ना 1, 4, 7 और यहाँ पे आएगा 10। तो ये जो भाव है ये सारे केंद्र के भाव होंगे। और ये जो भाव है 5, 5 और 9 यहाँ पे आएगा, तो ये त्रिकोण के भाव कहलाएंगे। और मैं सप्तम भाव की बात कर रही थी। तो सप्तम भाव जो है यहाँ पे सप्तम भाव से हम देखा जाता है विवाह संबंध देखा जाता है। विवाह कैसे होगा, कितने दूरी में होगा, किस दिशा में होगा, विवाह से संबंधित बहुत सारी चीज़ें सप्तम भाव बताता है। पहला विवाह सप्तम भाव बताता है। आप लव मैरिज, अरेंज मैरिज, किस तरीके का आपका विवाह होगा, ये सारी चीज़ें बताता है। और सप्तम भाव जो होता है साझेदारी को भी बताता है। साझेदारी, पार्टनरशिप से रिलेटेड बिजनेस को भी बहुत बताता है कि आपको बिजनेस करना चाहिए या नहीं। अगर आपका क्वेश्चन है कि आप बिजनेस करना चाहते हैं, साझेदारी से रिलेटेड आप पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं, तो क्या आपको करना चाहिए या नहीं, तो इसके लिए आपको अपना सेवेंथ हाउस जरूर देखना पड़ेगा। क्योंकि सेवेंथ हाउस जब बहुत ही ज़्यादा खराब हो तो इसका मतलब है कि आपको बिजनेस पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए। आपको लॉसेस हो सकते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हो सकती हैं। और सेवेंथ हाउस अगर पीड़ित होगा तो आपके जो पति पत्नी में जो क्लेश होंगे वो ज़्यादा होंगे, बड़े होंगे। बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एट्थ हाउस के बारे में। यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे एट्थ, ये आपका एट्थ हाउस होगा। एट्थ हाउस जो है हमें
आयु बताता है। 8th हाउस आयु का कारक ग्रह है। आयु के साथ साथ ये मृत्यु का भी कारक ग्रह है, क्योंकि ये 9वें भाव से जो होता है 12वां हो जाता है, तो ये मृत्यु का भी कारक होता है। तो इससे हम आयु भी देखते हैं, मृत्यु भी देखते हैं। इसका जो स्वामी होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम इसे मारक कह सकते हैं कि हाँ, आयु का विशेष कारक होता है, बट ये जो है आयु मारक भी कहा जा सकता है। इससे जो 12वां भाव होता है, मीन्स 7वां घर, जो आपको मैंने विवाह के लिए बताया था, तो ये मारक भाव कहलाता है, क्योंकि ये आयु से 12वां होता है। तो हम आयु की भाव की बात कर रहे थे। आयु का भाव जो होता है, इसे हम एक गुप्त भाव भी कहते हैं, क्योंकि आयु जो होती है बहुत ही गुप्त होती है। किसी को नहीं पता रहता कि किसका कब कोई किसी की मृत्यु हो जाए या किसी के एक्सीडेंट हो जाए। अचानक जो चीज़ें घटती है, अचानक जो घटनाएं घटती है हमारी ज़िंदगी में, उससे अष्टम भाव का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संबंध होता है। जितने भी आप गुप्त विद्याओं की बात करेंगे, तंत्र विद्याओं की बात करेंगे, ये सारी विद्याएं जो होती, जो गुप्त होती हैं, बहुत ही कम लोग इन्हें सीखना चाहते हैं या सीख पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको अष्टम भाव से देखना चाहिए। और इसके बाद जो माइल्स में जो लोग काम करते हैं, खदानों में, कोयले के खदानों में, बहुत सारे जो होता है खदान, उसमें जो भी आपको क्षेत्र देखना है या आपको बहुत ही ज़्यादा वैज्ञानिकी के क्षेत्र में देखना है, तो आपको अष्टम भाव का ध्यान ज़रूर कर लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।